दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों का जो पिछले एक हफ़्ते से बराबर धरना चल रहा है, जारी है। और ये धरना उनके जो मुद्दे हैं, जो मेन जो दो मुद्दे हैं, नंबर एक पहला मुद्दा उनका ये है कि वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को पिछले 14 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उनकी तनख्वाहों को बहाल किया जाए, जल्द और जल्द उनकी तनख्वाहों को यकमुश्त अदा किया जाए और आगे के लिए उनकी तनख्वाहें हर महीने तरतीब से दी जाएं बग़ैर किसी रुकावट के। दूसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ जो हैं, जिन पर आजकल बैनर हुकूमत की तरफ से कब्ज़े के अलावा बैनर लगाए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, इन दो मुद्दों को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन आज फिर वक्फ बोर्ड के ऑफ़िस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। कौम के वो इमाम, कौम के वो मुअज्जिन जो मसनदों पर बैठने वाले लोग थे, जो मसनदों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करने वाले थे, वो आज धूप में झुलसा देने वाली धूप, आम धूप नहीं, झुलसा देने वाली धूप में एक हफ्ते से वक्फ बोर्ड के बाहर धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। इनको इनकी मजबूरी यहाँ लेकर आई है और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। आवाम भी जिस हिसाब से जुड़ना चाहिए था, आवाम उस हिसाब से नहीं जुड़ रही। कोई सरकारी अधिकारी इनके पास आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी एक हफ़्ता लगातार मुसलसल हो गया, वो भी इनके पास नहीं आए किसी भी तरीके से बात करने के लिए। वक्फ बोर्ड के CEO साहब जो हैं डॉक्टर रिहान रज़ा साहब, ना ही वो इनके पास तशरीफ़ लाए किसी भी तरह का कोई भी बात करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। हमारी दिल्ली की आवाम से अपील है कि ये वक्फ बोर्ड के जो अइम्मा इकराम आज बहुत बड़ी तादाद में वक्फ बोर्ड के बाहर पहुँचे हुए हैं, इनकी इस तहरीक में शरीक हों और वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ शरीक हों। वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जितनी वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनीन की है, उससे कई गुना ज़्यादा दिल्ली की आवाम की है, क्योंकि आप लोग मकामी हैं, आप लोगों की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और ये वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं, ये सिर्फ मस्जिदों के इमाम ही नहीं हैं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहे हैं, ये सरकारी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहे हैं। सरकार अगर अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए गार्ड लगाएगी, 2 या 3 गार्ड एक मस्जिद में लगाएगी, तो उनको तनख्वाह इनसे ज़्यादा देगी। तो ये बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो अइम्मा इकराम और जो मुक्तदियान इकराम पहुँचना चाहते हैं, अभी तक जो पहुँचे नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँचें और दिल्ली की आवाम भी इस तहरीक में जुड़े, तभी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों का जो पिछले एक हफ़्ते से बराबर धरना चल रहा है, जारी है। और ये धरना उनके जो मुद्दे हैं, जो मेन जो दो मुद्दे हैं, नंबर एक पहला मुद्दा उनका ये है कि वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को पिछले 14 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उनकी तनख्वाहों को बहाल किया जाए, जल्द और जल्द उनकी तनख्वाहों को यकमुश्त अदा किया जाए और आगे के लिए उनकी तनख्वाहें हर महीने तरतीब से दी जाएं बग़ैर किसी रुकावट के। दूसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ जो हैं, जिन पर आजकल बैनर हुकूमत की तरफ से कब्ज़े के अलावा बैनर लगाए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, इन दो मुद्दों को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन आज फिर वक्फ बोर्ड के ऑफ़िस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। कौम के वो इमाम, कौम के वो मुअज्जिन जो मसनदों पर बैठने वाले लोग थे, जो मसनदों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करने वाले थे, वो आज धूप में झुलसा देने वाली धूप, आम धूप नहीं, झुलसा देने वाली धूप में एक हफ्ते से वक्फ बोर्ड के बाहर धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। इनको इनकी मजबूरी यहाँ लेकर आई है और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। आवाम भी जिस हिसाब से जुड़ना चाहिए था, आवाम उस हिसाब से नहीं जुड़ रही। कोई सरकारी अधिकारी इनके पास आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी एक हफ़्ता लगातार मुसलसल हो गया, वो भी इनके पास नहीं आए किसी भी तरीके से बात करने के लिए। वक्फ बोर्ड के CEO साहब जो हैं डॉक्टर रिहान रज़ा साहब, ना ही वो इनके पास तशरीफ़ लाए किसी भी तरह का कोई भी बात करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। हमारी दिल्ली की आवाम से अपील है कि ये वक्फ बोर्ड के जो अइम्मा इकराम आज बहुत बड़ी तादाद में वक्फ बोर्ड के बाहर पहुँचे हुए हैं, इनकी इस तहरीक में शरीक हों और वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़
کے لیے یہاں شریک ہوں. وقف پراپرٹی کے تحفظ کی ذمہ داری جتنی وقف بورڈ کے امام اور مؤذنین کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ دلی کی عوام کی ہے, کیونکہ آپ لوگ مقامی ہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اور یہ وقف بورڈ کے جو امام ہیں یہ صرف مسجدوں کے امام ہی نہیں ہیں, یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ سرکاری پراپرٹی کی حفاظت کر رہے ہیں. سرکار اگر اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے گارڈ لگائے گی, 2 یا 3 گارڈ ایک مسجد میں لگائے گی, تو ان کو تنخواہ ان سے زیادہ دے گی. تو یہ بہت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, جو ائمہ کرام اور جو مقتدیان کرام پہنچنا چاہتے ہیں, ابھی تک جو پہنچے نہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہنچیں, اور دلی کے عوام بھی اس تحریک میں جڑے, تبھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی.